मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। कई इलाकों में मध्यम हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में मौसम ने करवट बदली है। दोपहर तक जो भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ हिस्सों में दिल्ली एनसीआर के हल्की बूंदाबांदी हुई है। और मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने कल एनसीआर में बारिश की आशंका जताई है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। कुछ ज़्यादातर जगहों पर हवाएं चल रही हैं और एनसीआर में दोपहर के बाद से ही जो धूप थी वो कम हुई थी, क्योंकि बादल धीरे धीरे एनसीआर में नज़र आए और उसके बाद अभी कुछ हिस्सों में हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तो मौसम विभाग की अगर हम माने तो कल दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदली है। जो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे उनको राहत मिली है। और मौसम विभाग की तरफ से कुछ दिनों पहले ही इस बात की आशंका जताई गई थी कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मौसम करवट बदलेगा। फरीदाबाद में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाए हैं। बादल छाने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज की अगर बात करें तो फरीदाबाद में आज जो पारा था वो 43 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो जो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे उन्हें राहत मिली है। तो फरीदाबाद की जो एनसीआर का हिस्सा है वहाँ पर भी मौसम ने करवट बदली। और सिर्फ फरीदाबाद के नहीं, हम पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, ये पूरा जो एनसीआर का इलाका है यहाँ पर मौसम ने करवट बदली है। तकरीबन पूरे एनसीआर में जो धूप की तपिश है वो कम हुई है। बादल कुछ जगहों पर नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर जगहों पर बादल हैं, कहीं हल्की कहीं बूंदाबांदी हुई, वहाँ पर ज़्यादा बादलों ने डेरा डाला हुआ है। तो जो अचानक से पारा 40 के पार जा रहा था, हवाएं चलने से और बूंदाबूंदी होने से पारा नीचे आया है। और सीधे रुख कर लेते हैं नीतू झा का, जो इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हैं। नीतू, बताइए, क्या मौसम विभाग ने तपती गर्मी से लोगों के लिए एक राहत की खबर दी है? बिल्कुल, इसे राहत की खबर ही आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में हल्की फुल्की बारिश के साथ तेज़ हवाओं का जो अपडेट दिया है और वो महसूस भी होने लगा है। इस वक्त दिल्ली में तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी जैसा माहौल बन गया है। सबसे बड़ी बात, आज सुबह से ही आसमान में आंशिक बादल छाए हुए थे, लेकिन दिन तक ऐसी कोई मौसम की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अब मौसम में बदलाव हुआ है, हवाएं चल रही हैं, अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं भी तो आप शायद कैमरे के ज़रिए देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो पत्ते जो होते हैं, फूल जो होते हैं पेड़ों से, वो झड़ने लग जाते हैं। वो स्थिति अभी यहाँ बनी हुई है।
अगले 2 घंटे तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। इसी तरह से तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। आंधी जैसी स्थिति भी कई जगह पर बन सकती है, कई जगह छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो ना हो लोगों को जो भीषण गर्मी है उससे थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन ऐसे आप मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि सैटरडे का डे है, ऐसे दिन में सैटरडे संडे वीकेंड होता है, लोग घरों से बाहर घूमने फिरने निकलते हैं, तो उन्हें मौसम से थोड़ी राहत, थोड़ा सा बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इस वक्त भी धूल भरी आंधी चल रही है कुछ कुछ इलाकों में, कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही है, कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने के भी संकेत दिए हैं, जैसे ड्रिजल रेन बोलते हैं, जो फुहारों की तरह बारिश पड़ती है। कुछ हिस्सों में ऐसा हो सकता है। हवा की रफ्तार में ज़रूर बदलाव हुआ है, क्योंकि सुबह से मौसम काफ़ी शांत था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आसमान से अंगारे से बरस रहे थे, यानी मौसम में बदलाव हुआ है। लेकिन कल के लिए मौसम विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि कल एक बार फिर से गर्मी होगी। लेकिन आज फिलहाल अगले 2 घंटे तक दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से हवाएं चलती रहेंगी। आसमान से कहीं कहीं फुहारें भी बरस सकती है, तो वहीं कहीं कहीं मौसम मेहरबान भी नज़र आएगा। और ये कितने दिनों तक, ये आज और कल का ही है या अभी? क्योंकि अगर ये जो राहत है हवाओं का या बादलों का डेरा अगर 2-3 दिन, कम से कम 3-4 दिन तक के कंटिन्यूटी में रहेगी, तो शायद थोड़े लॉन्ग टर्म में लोगों को राहत मिलेगी। अगर ये आज या कल तक का हो तो सकता है सोमवार को एक बार फिर से पारा 40 के ऊपर चला जाए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अभी यही मुसीबत का सबब बना हुआ है कि मौसम में जो बदलाव है वो ठहर नहीं रहा है। यानी मान लीजिए अगर अभी तेज़ हवाएं चल भी रही हैं, जो आप तस्वीरों के ज़रिए भी महसूस कर पा रहे होंगे, ये लंबा बहुत ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। यानी अगर अभी हवाएं चल रही है, अभी कहीं कहीं आंधी आ रही है, छिटपुट बारिश हो रही है, तो फिर से एक बार पारा अगले दिन आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा। मौसम विभाग की माने तो अभी बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे एक्टिविटी भी होगी तो अब उसके लिए हमें मई का इंतज़ार करना पड़ेगा। अप्रैल गर्म ही रहने वाला है। और अगर आप ये देखें, 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव्स का येलो अलर्ट जारी किया था दिल्ली एनसीआर में। इससे पहले भी अप्रैल में शुरुआती हफ्ते में हीट वेव लोग झेल चुके थे। मार्च में हीट वेव की स्थिति बन गई थी। यानी इस बार मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा। हम लगातार ये बात करते हैं कि जब भी तापमान में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है तो अपने आप बारिश होने लगती है, क्योंकि मौसम गर्म होने से एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, उसके साथ बारिश आती है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो जो गर्म दिन है वो दुगने हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अप्रैल में कुछ दिन कई इलाकों में जो पारा है वो 43-44 तक भी पहुंचा है। यानी परेशान करने वाला तो है मौसम। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो अब आज के दिन जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। आज पारा जो है वो कम तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी उसकी वजह से थोड़ी सी राहत लोगों को ज़रूर मिलेगी। और मुझे लगता है लोग लंबे अरसे से इस राहत का इंतज़ार भी कर रहे थे। पिछले हफ्ते शनिवार को भी मौसम में कुछ ऐसा ही आंशिक बदलाव देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद पूरा ये हफ्ता बेहद गर्म रहा। अगर सोमवार की बात करें तो उस दिन में पारा जो है 40 के पार रहने वाला है। कल को लेकर भी मौसम विभाग का यही अपडेट है कि पारा 40 के पार रहेगा। मई महीने में पारा 40 से कम 38 या 39 या कुछ दिन 36-37 भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर आप ये समझना चाहें कि क्या राहत मिलने वाली है, क्या मौसम में बदलाव होने वाला है, क्या लोग अब गर्मी से थोड़ी सी सुकून की सांस ले सकते हैं, तो देखिए इसके लिए अभी लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका। फौरी तौर पर ही सही, लेकिन एनसीआर के लोगों को अभी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है।